गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आनंद कुमार झा आपके लिए आज CUET 2025 जनरल एप्टीट्यूड मैथ्स का टॉपिक सिंप्लीफिकेशन लेकर आया हूं, जिसे हम आज ही खत्म करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना टॉपिक सिंप्लीफिकेशन आज स्टार्ट करते हैं। अब आपको पता है, अगर हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स में बेसिकली हमारा जो कमांड होना चाहिए वो होना चाहिए हमारे फॉर्मूलों पर, क्यूब्स पर, स्क्वायर रूट्स पर। तो बेसिकली चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप ये चीज जरूर ध्यान में रखिएगा कि आपको 50 तक के स्क्वायर आने चाहिए और कम से कम 25 तक का क्यूब आपको आना ही चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो इसके लिए पहले हमें कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए जो कि बेसिक है, जिसे हम बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। जो हमारा बेसिक पहला फॉर्मूला है यहाँ पे, वो कौन सा है? हमारा पहला फॉर्मूला है यहाँ पे, अगर हमारे पास a की पावर m इंटू ए की पावर n है। इसका क्या मतलब है? इसमें हम a को कहते हैं बेस और m को कहते हैं पावर। अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पास दो ऐसे नंबर हैं जिनका बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है a की पावर m प्लस n। ये हमारा पहला फॉर्मूला है जो आपको याद रखना चाहिए। दूसरा जो फॉर्मूला है हमारा, मान लीजिए a की पावर m अपॉन a की पावर n, इस बार डिवाइड में है तो यहाँ क्या करेंगे? बेस एज इट इज, पावर को हम क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये हमारे दो फॉर्मूले। तीसरा फॉर्मूला हमारा यहाँ पे ये मेन है कि अगर a की पावर m है और इसकी होल पावर n है तो ये किसके बराबर होगा? a की पावर m इंटू n। एंड लास्ट वन इज, अगर a किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो है तो इसका मतलब क्या होता है? डेट इज इक्वल्स टू 1। तो ये चार फॉर्मूले आपको पहले बहुत अच्छे से पता होने चाहिए आज के टॉपिक के लिए। तो चलिए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 45 प्लस अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 45 प्लस अंडर रूट 361। अब इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है 7, 6, 5 और 8। तो चेक करते हैं इसका क्या सही आंसर होगा। अगर हमें ध्यान से देखें, अगर इसको हम सॉल्व करने जाए तो हमें यह पता है कि ये जो रूट 361 है, ये किसका स्क्वायर रूट होता है? ये स्क्वायर रूट होता है हमारे 19 का। तो यहां से इसको हम लिख सकते हैं 19 का स्क्वायर रूट। 45 प्लस रूट 8 प्लस 45 प्लस 19 डेट इज 64। अब हमें ये पता है जो ये 64 है ये किसका स्क्वायर रूट होता है? ये स्क्वायर रूट होता है हमारे 8 का। तो 45 प्लस 8, 64 किसका हो गया? 8 का। नाउ 8 प्लस 8 इज 16। 16 किसका स्क्वायर रूट होता है? 4 का। तो अगले स्टेप पे हम लिख देंगे 45 प्लस 4। 4 किसका स्क्वायर रूट होता है? डेट इज 45 प्लस 4 49। ये किसका स्क्वायर रूट होता है? 7 का। तो इसका आंसर हमारा क्या होना चाहिए? 7। डेट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे होता है खत्म। तो जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है, इफ 144 माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। इसका ऑप्शन है अंडर रूट 123, अंडर रूट 135, अंडर रूट 145 एंड अंडर रूट 156। चलिए चेक करते हैं इसका क्या आंसर होना चाहिए। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 144 माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर। अगर इसको हम सॉल्व करें, 144 माइनस ए स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। एक काम करते हैं, ए को उधर लेके जाते हैं, 9 को इधर लेके आते हैं। तो 144 माइनस 9 डेट इज ए स्क्वायर। 144 में से अगर 9 माइनस करेंगे 135 इक्वल्स टू ए स्क्वायर। यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा? अंडर रूट। तो एक वैल्यू क्या आ गई? रूट 135। डेट इज ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ 3 की पावर a इंटू 81 की पावर 2a इक्वल्स टू 27 की पावर 6। तो कह रहा है a की वैल्यू क्या होगी। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, हमारे पास क्वेश्चन क्या है? 3 की पावर a इंटू में 81 की पावर 2a इक्वल्स टू में 27 की पावर 6। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, इसको मैं 3 की पावर a ही लिख रहा हूँ, 81 को मैं 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ, क्योंकि 81 जो है वो 3 की पावर 4 होती है और इसकी होल पावर कितनी है? 2a। अब हमें एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि अगर a की पावर m है और उसकी पावर n है तो पावर आपस में क्या हो जाते हैं? पावर आपस में हमारे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 3 इंटू 4, 3 की पावर 4 इंटू 2a डेट इज 27 की पावर 6। अगर हमें ध्यान से देखें, 3 की पावर a इंटू में 3 की पावर 8a। अगर हम यहाँ देखें ध्यान से तो दोनों का बेस सेम है और पावर क्या हो जाएंगे? फिर ऐड हो जाएंगे। तो 3 की पावर a प्लस 8a दैट इज 3 की पावर 9a। अब 3 की पावर 9a किसके बराबर है? 27 की पावर 6 के बराबर है। अगर हम ये ध्यान से देखें तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी? 6। तो 3 की पावर 9a इक्वल्स टू 3 की पावर 18। एक चीज हमेशा याद रखिएगा,
एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, अगर इक्वल्स टू में बेस सेम है तो पावर क्या होते हैं हमारे, बराबर होते हैं। तो यहां से अगर हम देखें तो जो 9a है वो किसके बराबर हो जाएगा, 18 के, और a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से हमारे पास 18/9 दैट इज 2। तो एक वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2 आ गई। दैट इज ऑप्शन नंबर ए आर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई 4 की पावर 3/2 इंटू 243 की पावर 2/5 इंटू में 9 की पावर -3/2। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है हमें, 4 की पावर 3/2 इंटू में 243 की पावर 2/5 इंटू में 9 की पावर -3/2। तो पहले से थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 2 की होल पावर कितना है यहाँ पे 3/2। 243 को मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 5 का होल पावर 2/5 इंटू में 9 को मैं क्या लिख सकता हूं, 9 को मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 2 का होल पावर -3/2। अब इसमें आप एक चीज याद रखिएगा कि जो आपका एग्जाम होता है इतना मुश्किल नहीं आता। जो भी ये पावर वाले क्वेश्चंस होते हैं वो हमें पूरे के पूरे कट करने वाले ही देते हैं। जैसे 243 है, इसको मैं 3 की पावर 5 लिख सकता हूं, तो 3 की पावर 5 से ये वाला 5 हमारा क्या हो जाता है, कैंसिल आउट। तो कोई भी आपका क्वेश्चन इतना लेंदी नहीं होगा, बस थोड़ा सा आप स्क्वायर्स पे याद रखिएगा, कमांड बना के रखिएगा। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 इंटू 3/2, यहाँ पे 3 की पावर 5 इंटू 2/5, और यहाँ पे 3 की पावर 2 इंटू माइनस का 3/2। इस 2 से ये कैंसिल, तो 2 की पावर 3 डेट इज 8। इस 3 से सॉरी, अगर हम ध्यान से देखें इस 5 से ये 5 कैंसिल डेट इज 3 की पावर 2, और यहाँ पे ये क्या है, इस 2 से ये 2 कैंसिल दैट इज 3 की पावर -3। अब एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कोई भी टर्म अगर हमारा नेगेटिव में होता है उसे पॉजिटिव में करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, रेसिप्रोकल। तो दैट इज 8 3 की पावर 2, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 3 की पावर 3। अगर मैं ध्यान से देखूं 3 की पावर 2 से एक ये खत्म हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 3 की पावर 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया 8/3, दैट इज आर आंसर विच इज ऑप्शन नंबर सी, 8/3 इज आर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है a/√2 इक्वल्स टू 12/√2। यहां हमें कह रहा है कि a की वैल्यू बताइए। तो चलिए जी a की वैल्यू बताते हैं, आप भी साथ में सॉल्व करिएगा, फिर चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। इससे आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट रहेगा। चलिए जी, तो क्वेश्चन है हमारे पास a/√2 इक्वल्स टू 12/√2। अगर हमें ध्यान से देखें यहाँ पे हमारे पास √2 किसमें, डिनोमिनेटर में है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे रेशनलाइजेशन करते हैं। दैट इज रेशनलाइजेशन का मतलब है हमारा कभी भी डिनोमिनेटर में रूट का साइन नहीं होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे √2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और √2 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये हो गया हमारे पास a√2 अपॉन 2√2 का मतलब क्या हो गया 2, दैट इज 12√2। अब एक काम करते हैं, 2 यहाँ डिवाइड में है, इधर जाके भेज देते हैं इसे मल्टीप्लाई में। तो 12 टू द 24√2। अगर हम यहाँ पे कंपेयर करने की कोशिश करें, अगर कंपेयर करें तो एक ही जगह पे क्या लिखा हुआ है, एक ही जगह पे लिखा हुआ है हमारा 24। तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पे हमारा आंसर आ गया ऑप्शन सी 24। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5 की पावर m डिवाइड बाय 5 की पावर -3 इंटू 5 की पावर 10 इक्वल्स टू 5 की पावर 50। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास 5 की पावर m डिवाइड में 5 की पावर -3 इंटू में 5 की पावर 10 इक्वल्स टू 5 की पावर 50। अगर इसको हम ध्यान से देखें यहाँ पे ये डिवाइड में है, इसका मतलब क्या है कि 5 की पावर m अपॉन 5 की पावर -3 इंटू में 5 की पावर 10 इक्वल्स टू 5 की पावर 50। एक चीज याद रखिएगा, जब भी किसी टर्म को ऊपर लेके जाएंगे तो साइन चेंज होगा। तो यहाँ अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे 5 की पावर -3 है, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, इंटू में 5 की पावर 10 इक्वल्स टू 15। अगर देखिए दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे आपस में ऐड, तो 5 की पावर m + 3 + 10 इक्वल्स टू 15। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें 5 की पावर 15, अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो दोनों का बेस यहाँ पे क्या है सेम है, तो मतलब कि m + 13 किसके बराबर हो जाएगा 15 के। इसको वहां भेज देते हैं तो 15 - 13 m की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे हमारे पास 2। तो ऑप्शन कौन सा सही है इसमें हमारा, ऑप्शन नंबर सी आर करेक्ट आंसर, m की पावर m इक्वल्स टू 2। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर अमंग द फॉलोइंग। कह रहा है इन चारों में से कौन सा सबसे बड़ा नंबर होगा। तो बहुत आसान है ये हमारे लिए। अगर हम देखें इसे
यहाँ पे जितने की भी पावर है सारे के सारे क्या है, ये हर एक पावर नेगेटिव में है। तो एक काम करते हैं, इस हर एक पावर को हम पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हैं। अगर इसे पॉजिटिव बनाएंगे हम तो ये क्या हो जाएगा, पहले वाला हो जाएगा आपका 2 की पावर 6, नेक्स्ट हो जाएगा आपका 4 की पावर 3, नेक्स्ट हो जाएगा आपका 3 की पावर 4, और लास्ट वाला हो जाएगा आपका 6 की पावर 2। अगर हमें स्क्वायर याद है तो 2 की पावर 6 डेट इज 64, 4 की पावर 3 डेट इज 64, 3 की पावर 4 डेट इज 81, 6 की पावर 2 डेट इज 36। अगर हम ध्यान से देखें सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा हमें देखने को मिल रहा है, 3 की पावर 4 81, डेट इज ऑप्शन नंबर सी आर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is 64 की पावर x minus 1 plus 4 की पावर 4x minus 1 equals to 65, then find the value of x। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें हम इसे भी बेसिक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, हम इस क्वेश्चन को भी बेसिक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास ऐसे क्वेश्चंस दे रखे हो और साथ में आपको ऑप्शंस दे रखे हो तो हम पहली कोशिश ये करते हैं कि इसे हिट एंड ट्रायल मेथड ऑप्शन से ही पुट करके आंसर निकाल ले। अगर हमें ध्यान से देखें ये हमें कह रहा है कि x पे हम क्या पुट करें कि हमारा आंसर क्या आ जाए, 65 आ जाए। x की जगह हम क्या पुट करें कि हमारा आंसर क्या आ जाए, 65 आ जाए। हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम सबसे छोटी वैल्यू लेके चलते हैं। यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, यहाँ पे हमारे पास 1। अगर 1 है सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन है हमारे पास 64 x माइनस 1 प्लस 4 की पावर 4x माइनस 1 इक्वल टू 65। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, x इक्वल टू 1 पुट करते हैं। अगर x इक्वल टू 1 पुट करें हम यहाँ पे तो 64 1 माइनस 1 प्लस 4 4 इंटू 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 65। अगर हम यहाँ सॉल्व करें इसको फर्दर, 1 माइनस 1 64 की पावर 0 प्लस 4 1 जा 4, 4 में से 1 गया 3, तो 4 की पावर 3 इक्वल्स टू 65। मैंने आपको कहा था अगर किसी भी टर्म की पावर 0 होती है डेट इज इक्वल्स टू 1 प्लस 4 की पावर 3 64 इक्वल्स टू 65। अगर हम ध्यान से देखें 65 इक्वल्स टू 65, तो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी डेट इज 1। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 0.000841। हमें कह रहा है कि ये जो हमारे पास यहाँ पे 0.000841 है ये किसका स्क्वायर रूट होता है। अगर हम ये ध्यान से देखें चलिए चेक करते हैं। ये डेसिमल 0.000841 जो है इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं 841 की पावर 3 और 3 6, 841 की पावर 3 और 3 6 10 की पावर 6। अब इसका क्या कह रहा है स्क्वायर रूट। अगर हम इसका स्क्वायर रूट करने को कह रहा है तो 841 किसका स्क्वायर रूट होता है, अगर हमें याद है 841 स्क्वायर रूट होता है 29 का, और 10 की पावर 6 किसका होता है 1000 का। तो हमारा आंसर ऐसा क्या हो जाना चाहिए 0.029, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 की पावर 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 64 की पावर 3x प्लस 1, देन वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3। हमें यह कह रहा है कि हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू क्या होगी, दैट इज 2x प्लस 3 की वैल्यू क्या होगी। अगर हमें ये चीज यहाँ पे निकालना है तो सबसे पहले हमें यहाँ से अपनी x की वैल्यू निकालनी होगी। जब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। चलिए आइए क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि 8 की पावर 4x प्लस 3 है, 8 की पावर 4x प्लस 3 है इक्वल्स टू 64 की पावर 3x प्लस 1 है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि कभी भी अगर हमें ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जिसमें इक्वल्स टू हो तो हमारी पहली कोशिश ये होती है कि इनका बेस हमेशा सेम होना चाहिए। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें इसका बेस यहाँ पे 8 है और इसका बेस यहाँ पे 64 है, तो एक काम करते हैं हम 64 के यहाँ पे ये लिख सकते हैं 8 की पावर 2 का होल पावर 3x प्लस 1। अब हमें पता है कि अगर a की पावर m है और उसकी होल पावर n है तो ये पावर किससे हो जाएगा, इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है वो क्या देखने को मिल रहा है 8 की पावर 6x प्लस 2। अगर अब हम ध्यान से देखें दोनों तरफ हमारा बेस अब इक्वल हो चुका है, तो यहाँ पे क्या होगा 4x प्लस 3 इक्वल्स टू में 6x प्लस 2। x के टर्म्स को एक तरफ लेके जाते हैं, नंबर को एक तरफ लेके जाते हैं। तो एक काम करते हैं इस 2 को यहाँ लेके आते हैं तो 3 माइनस 2 और 6x में यहाँ पे 4x को उधर लेके जाते हैं, तो 1 इक्वल्स टू 6 माइनस 4 2x। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1/2। हमें यहाँ पे x वैल्यू निकालने को नहीं कहा गया है, हमें यहाँ कहा गया है कि आप 2x प्लस 3 की वैल्यू निकाल कर बताइए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2x प्लस 3 की वैल्यू अगर हम निकालें तो 2x वैल्यू हमने क्या निकाली 1/2, 2 से ये 2 कैंसिल, 1 प्लस 3 डेट इज 4। तो इसका ऑप्शन कौन सा होना चाहिए 4, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। तो आज के लिए ये 10 क्वेश्चन
आप इस टॉपिक पर फर्दर और क्वेश्चन सॉल्व करते हुए रहिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।